नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नास दैत्य की साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली दैत्यों में से एक है और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है ये शक्ति जो है। और मात्र 3 दिवसीय साधना है ये। अधिकांश 3 दिनों में ये साधना सिद्ध हो जाती है। इस साधना को सबसे पहले तो इसके लाभ बता देता हूँ। देखो, इस साधना के लाभ, ये हालांकि तामसिक शक्ति होती है और इस्लामिक धर्म की शक्ति होती है, तो परंतु इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है, किसी भी धर्म का इंसान सिद्ध कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसे सिद्ध कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी इसे सिद्ध कर सकता है। तो अब इसमें जो है, इसके जो लाभ है वो पहले बता देता हूँ। जैसे सामग्री ट्रांसफर हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान सामग्री पहुँचाना हो गया, शत्रु दमन हो गया, शत्रु को नुकसान पहुंचाना हो गया, शत्रु खात्मा हो गया, शत्रु को नष्ट करना हो गया, मोहिनी वशीकरण, किसी को अपने आकर्षित करना या अपने अनुकूल बनाना, वो हो गया, गोडाउन ट्रांसफर, मतलब कहीं पे कुछ वस्तुएं या पैसे इत्यादि रखे हुए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो गया। यहाँ तक नोटों की बारिश भी शक्ति के द्वारा, कुछ विशेष विधान के द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा उच्चाटन हो गया, किसी का भी उच्चारण कर देना, मतलब स्थान से या किसी इंसान से, तो इंसान उस स्थान या उस विशेष इंसान से दूर हो जाता है, वो क्रिया हो गई। विद्वेषण हो गया, वो भी उसी प्रकार की क्रिया है। या फिर दिमाग बंधन हो गया, किसी का दिमाग हम जिस तरफ लगा दिए उसी तरफ उसका दिमाग चलेगा, ये दिमाग बंधन हो गया। इसके अलावा भूत भविष्य की जानकारी हो गई। तो देखिए, भूत भविष्य की जानकारी जो है वो छोटी शक्ति भी आपको दे सकती है, परंतु छोटी शक्ति का एक लिमिट होता है। छोटी शक्ति विशेष एक समय तक का ही आपको बता सकती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी है उसका जो भी लिमिट होता है, उस समय तक का भी आपको भूत भविष्य बता सकती है। परंतु ये बड़ी शक्ति है, तो ये आपको 4 साल या 10 साल पहले का भी भूत, जो मतलब बीता हुआ कल है, उस विषय में बता सकती है, या 10 साल आगे का भी जो आने वाला भविष्य उसके विषय में भी बता सकती है। तो वो बिल्कुल सत्य ही निकलता है, कहीं भी असत्य नहीं रहता है। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ हैं, जिस वजह से शक्ति को सिद्ध किया जाता है। अब इस शक्ति का जो विधान होता है वो मैं बता देता हूँ। साधना विधान जो होता है वो इस प्रकार से है। देखिए, इस साधना को जो है अमावस्या की रात को किया जा सकता है, या फिर कृष्ण पक्ष के किसी भी इतवार यानी रविवार, संडे, इस दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ये 2 दिन में आप किसी भी दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब साधना विधि इसका इस प्रकार से, देखिए, आपको मिट्टी का एक पुतला, कोई भी मिट्टी हो, मिट्टी का एक छोटा सा पुतला बनाना है, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, बस इतना ही, नॉर्मल सा एक पुतला बनाना है, छोटा सा, 2 उंगली या 4 उंगली का, ऐसा बनाना है। और दक्षिण दिशा होगी आपकी, दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की चौकी लगा लें, उसके ऊपर में काले रंग का नया वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर में इस पुतले का, मतलब आप काली चावल ले लें। मतलब काली चावल का मतलब ये है 1-1.5 मुट्ठी आप चावल ले लें, बिना टूटा फूटा हुआ। उसमें जो है काजल इतनी मात्रा में मिला लें कि उसका रंग काला हो जाए। अब काले चावल को आपको सबसे पहले स्थापित करना है बीचों बीच आसन के, वहाँ पर जो है इस पुतले का स्थापना करना है। उसके बाद जो है इसके सामने जो है काली पीली चावल आपको जो है, मतलब काली चावल जो है आपको 7 हिस्सों में बांटना है। 7 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 7 हिस्से इसके बनाने हैं। तो इसके बाद जो है आपको इसमें जो है, जो 7 हिस्से अपने बनाए हैं चावल के, उसमें 7 दीपक आपको लगानी है, मिट्टी के 7 दीपक लगानी है। और तेल का दीपक होगा वो, एक बाती वाला, सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तेल के माध्यम से आपको 7 दीपक प्रज्वलित करना है और 7 अगरबत्ती इसके नाम से जलाना है। और इसके बाद जो है आपको गुलाब के इत्र का, विशेष तौर से गुलाब के ही इत्र का, अन्य इत्र नहीं चलेगा, गुलाब के ही इत्र का छिड़काव करना है पूर्ण आसन पर तथा स्वयं पर भी साधना के दौरान। और अगर गुलाब के पुष्प आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ी से या पुष्पों से जो है आसन को बहुत अच्छी प्रकार से सजा लेना है। और भोग तो फिलहाल साधना के दौरान नहीं लगाना है, वो साधना जब आप कार्य लेते हैं, कार्य होने के बाद आपको भोग अर्पण करना है उसको। तो अब जो है इस शक्ति को जो है दक्षिण दिशा आपकी रहेगी, काला आसन रहेगा, स्वयं के बैठने का जो आसन रहेगा वो लाल रहेगा। लाल आसन में बैठ के आपको ये साधना करनी है।
दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। हाँ, इसमें सुरक्षा मंत्र शरीर घेरा आसन घेरा, आसन घेरा और शरीर बंधन अनिवार्य है। बिना इसके तो ये साधना बिल्कुल भी मत करें, और गुरु से जुड़कर ही साधना वो करें, गुरु दीक्षा लेने के बाद ही साधना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी दीक्षित हैं, तो इसमें जो है रात्रि 11 से लेके 11:30 से लेके रात्रि 11:30 से लेके 11:30 से लेके सुबह 3:30, मतलब सुबह नहीं, रात्रि के 3:30 बजे के बीच में इस साधना को पूर्ण करनी है आपको। इसमें मात्र 7 माला पाठ होगा इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ शक्ति का, और एक दिन में 7 माला आपको इसका पाठ करना है 11:30 से 3:30 के बीच में। तो इसमें जो है आपको मतलब किसी भी प्रकार का परहेज की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचार्य इत्यादि कोई भी नियम की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो गुरु मंत्र का 108 बार मतलब 1 माला आप पाठ कर लें, और गुरु मंत्र के बाद जो है डायरेक्ट इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं गुरु गोरखनाथ का ये मंत्र है, वो मंत्र का आपको 7 माला पाठ करनी है। तो इस प्रकार से 3 दिनों तक लगातार एक ही समय पर इस साधना को आपको करनी है। इस प्रकार से शक्ति जब आपके प्रत्यक्ष हो जाती है, एकांत कमरे, एकांत स्थान में, अंधेरे कमरे में 7 दीपक लगा करके आपको ये साधना करनी है, या किसी भी एकांत स्थान में या कहीं पे भी आप मतलब एकांत स्थान में आपको करनी है। इस बात का ध्यान रखें। सुरक्षा घेरा मंत्र इत्यादि अनिवार्य है। गुरु मंत्र का 1 माला पाठ कर लिया, उसके बाद इस सूक्त मंत्र का आपको 7 माला पाठ करना है। माला आपका सिद्ध माला या किसी भी प्रकार का मतलब मंत्रों से सिद्ध किया हुआ या किसी भी प्रकार का ऐसा माला नहीं होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल माला से आपको करनी है, केवल गिनती के लिए आपको माला का प्रयोग करना है। माला विशेष इसमें मायने नहीं रखता है, केवल गिनती के लिए आपको माला का प्रयोग करना है। तो इतना ही करना है, और साधना जब आपकी पूर्ण हो जाती है, शक्ति जब आपको प्रत्यक्ष हो जाती है, तब आपको इस शक्ति से वचन ले लेना है। ऐसे शक्तियों से कैसे वचन लिया जाता है मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वचन लेने के पश्चात जो है शक्ति आपके अनुकूल हो जाती है, और जब चाहे फिर शक्ति आपके अनुकूल होने के पश्चात, अब दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी 7 बार 11 बार इसी मंत्र का पाठ करेंगे तो वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगी या सुनाई पड़ेगी, जैसा भी है। तो आप उसको जो भी कार्य बोलते हैं वो कार्य, वो जिस प्रकार का कार्य मैंने बताया है इसके विषय में, उस प्रकार का कार्य ये आपका अवश्य ही करेगी। और कार्य होने के पश्चात 24 घंटे के अंदर आपको इसको भोग लगाना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना। तो इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो इसका विशेष मंत्र बता देता हूं, जिस मंत्र से इस साधना को करना है, जिसका 7 माला आपको पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, यस्य क्रीम नास दैत्य विगत सप्रिय प्रत्यक्ष सिद्धे, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, यस्य क्रीम नास दैत्य विगत सप्रिय प्रत्यक्ष सिद्धे, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।